यस, नेक्स्ट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कुछ काम का ही नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इट इज लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, देखो इन इन द शॉर्ट रन वन और मोर फॉर्म्स इनपुट्स आर फिक्स्ड। ठीक है, इन द लॉन्ग रन फॉर्म्स ऑल। देखो अभी बेसिकली आपको ये बात है ना, हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी होगी कि हम लोग शॉर्ट रन में है ना, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो हमेशा ये एक बात याद रखो कि शॉर्ट रन में हम लोग एक या एक से ज्यादा इनपुट्स को फिक्स रखते हैं। ठीक है, और लॉन्ग रन में हम लोग हर इनपुट को क्या कर देते हैं, या फिर हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर हम लोग उनको वेरिएबल रख सकते हैं। इन शॉर्ट, शॉर्ट रन में आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो वन और मोर विल बी फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो द फर्म कैन ऑपरेट ऑन द स्केल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कि वो ज्यादा स्केल ऑफ आउटपुट में भी काम कर सकती है फर्म। ठीक है, इन द मार्केट विद द एंट्री एंड एग्जिट, a firm enters when it believes that it can earn a positive long run profit, and exit when it faces the possibility of long run losses. ठीक है, सिंपल सी बात है, जब लॉन्ग रन प्रॉफिट होगा तो फर्म एंटर करेगा। ठीक है, जब लॉन्ग रन लॉस होगा तो उस टाइम पे फर्म एग्जिट करेगा। ठीक है, firm are in equilibrium in the long run when they have adjusted their plans so as to produce at the minimum point of their long run average total cost curve. ठीक है, यहाँ पे भी यार वही सिंपल सी बात बोली गई है कि जब लॉन्ग रन होगा, ठीक है, सो वो अपने प्लांट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो टोटल कॉस्ट हो, जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, जो हमारा लॉन्ग रन का एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, दैट मीन्स हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और वो मिनिमम कब होगा, व्हेन which is tangent to the demand curve defined by the market price. In the long run, the firm will be earning just normal profits, which are included in the average total cost curve. ठीक है, if they are making super normal profits in the short run, new firms will be attracted into the industry. This will lead to fall in the prices and therefore an upward shift in the cost curve. And due to increase in the prices of factors as the industry expands, these changes will continue until the average total cost curve is tangent to the demand curve. And if the firms makes losses in the short run, they will leave the industry in the long run. This will raise the price of the cost. This will raise the price and costs may fall as the industry contracts. And until the remaining firm in the industry covers their total cost inclusive of the normal rate of profits. ठीक है, बेसिकली इन्होंने अभी क्या बोला है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, अभी ठीक है इस पे ध्यान मत दो, मेरे बातों पे ध्यान दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो हम लोग अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें विच इज इन द लॉन्ग रन, ठीक है, तो लॉन्ग रन में क्या है, दे विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दे विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे होंगे, इट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, जब शॉर्ट रन में, ठीक है, शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते जाएंगे, ठीक है, तो इसकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएगी। करेक्ट, सो एंटर होंगे फर्म्स, क्या हो जाएंगे, एंटर होंगे फर्म्स। ठीक है, दैट मीन्स इंडस्ट्री एक्सपैंड होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, इंडस्ट्री एक्सपैंड होने लग जाएगी। करेक्ट, इस केस में ही हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएंगे। ठीक है, विच विल इम्पैक्ट द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन कर्व्स टू एक्सपैंड। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड शॉर्ट रन में, ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद में जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, सो कुछ फर्म्स को लॉसेस होंगे। करेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, प्राइसेस कम होती जाएगी। ठीक है, प्राइसेस कम होती जाएगी इसका मतलब उनको प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली डिमांड, देखो ये सब मार्केट कर रहा है, कोई भी एक फर्म नहीं कर रहा है, ये सब मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, फिर डिमांड फॉल होती जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ती जा रही है तो डिमांड फॉल होती जाएगी।
तो जैसे कि डिमांड फॉल होती जाएगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी तो कम होते जाएगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जब कम होते जाएगा, लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ मैं, देखो मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जैसे जैसे हमारे प्राइजेस कम होती जाएगी, सॉरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड जब कम होती जाएगी तो हमारे प्राइजेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगा, कम होते ही जाएगा। सो ये दोनों क्या करते हैं, ठीक है, इन सब का अपोजिट हो जाएगा, एग्जिट होने लग जाएगी फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगी, एग्जिट होने लग जाएगी, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, और जब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी तो वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने लग जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर इवन लॉसेस, ठीक है। सो ये दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल का मतलब ही क्या होता है कि लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट्स होंगे वो कौन से प्रॉफिट्स होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। कौन से प्रॉफिट्स होंगे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। ये बातें समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास, आपको अगर समझ में आता हो तो ये चीज है, ठीक है। एटलीस्ट है ना आपकी ये दिमाग के सामने रहेगा कि हाँ कैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है लॉन्ग रन में। लिया स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, एक्चुअली मैंने सेव भी करके रखा है व्हाइट बोर्ड, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, द कंडीशंस फॉर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, अभी लॉन्ग रन में अगर इक्विलिब्रियम लाना है, ठीक है, सो लॉन्ग रन में क्या होना चाहिए, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शैल बी इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शैल बी इक्वल टू लॉन्ग रन प्राइस। कितनी सिंपल सी बात बोल दी इन्होंने, जैसे शॉर्ट रन में है वैसे ही लॉन्ग रन में होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, द फर्म हैज टू एडजस्ट द प्लांट सो एज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट so that their average cost, long run average cost is minimum, ठीक है। क्या है उनकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्या है, मिनिमम है। और इक्विलिब्रियम पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एंड द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड देयरफॉर शॉर्ट रन प्राइसेस आर इक्वल टू लॉन्ग रन प्राइसेस। आया समझ में। सो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से इक्वल रखना होगा, और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, वही हमारे प्राइजेस है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं पूरे इसको अगर वन वर्ड में मुझे समराइज करना होगा, तो ऋषिकेश को अगर कॉम्पिटिटिव फॉर्म में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करना होगा, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि भैया अपने प्राइजेस को चेंज मत करियो। अगर तूने अगर अपने प्राइजेस को चेंज किया, उस वक्त पे तू क्या हो जाएगा, पूरा एग्जिट हो जाएगा मार्केट में से, आउटडेटेड हो जाएगा सीधा मार्केट से। क्योंकि अगर तूने तेरे प्राइजेस कम किए तो तेरे को लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, तेरे अगर ज्यादा किए तो तेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली तेरे को बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। अब समझ में आया व्हाट इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। यस। सेकंड कंडीशन क्या थी, दिस इंप्लाइज दैट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एलएसी कर्व, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, द करस्पॉन्डिंग शॉर्ट रन प्लांट is worked at its the optimum capacity, and so that the minimal of the long run average cost, that is prices in the long run, and short run average cost, that is prices in the short run, coincide, ठीक है। coincide करना मतलब क्या, at some point they become the minimum and equal, ठीक है। on the other hand, the long run marginal cost curve cuts the long run average cost curve at its minimum point, ठीक है। आया समझ में। देखो पिछले वाली ही बात है ये, मार्जिनल कॉस्ट कर्व shall cut the average cost curve from below, ठीक है। तो हमारा अगर पूरे समरी पॉइंट में अगर हम लोग देख लें, तो हमको एक ही बात पता चलती है, चाहे वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो या फिर वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो, ठीक है। एल आर और एस आर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, इट शैल कट दी एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है। और
पिछले वाले हिसाब से आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप होना चाहिए। ठीक है, अभी हो गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म। ठीक है, फर्म में हो गया। अभी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द इंडस्ट्री। लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऑकर्स व्हेन दीस कंडीशंस आर हेल्ड। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, कि लॉन्ग रन में सर हमारा फर्म का तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, कि क्या दो कंडीशंस थी और क्या था, सब सब समझ में आ गया सर। लेकिन अभी इंडस्ट्री में हम लोगों को कौन सी कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहली कंडीशन है कि अ लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऑकर्स व्हेन द थ्री कंडीशंस आर होल्ड। ठीक है, तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है, ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि जितने भी फर्म्स है इंडस्ट्री में, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मतलब क्या कि जितने भी फर्म्स है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो, अरे यार मुझे एक बात बताओ, जब प्रॉफिट्स आप कमा ही नहीं रहे हो तो आपका मार्केट में काम क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बराबर है ना, बिकॉज ऑलरेडी यू आर प्राइस टेकर्स। क्या औकात है आपकी, जस्ट दूसरों के कैसा है, सिंपल, यू आर नॉट अ सुपेरियर इन द मार्केट। ठीक है, so therefore all firms in the industry are in the equilibrium position। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, no firm has an incentive either to enter or exit the industry। अगर भैया ऋषिकेश अगर एंट्री या एग्जिट से, ऋषिकेश की एंट्री से या एग्जिट से प्राइसेस को अगर फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या फायदा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होने का फिर, बराबर है ना। तो इसके लिए उसको ना ही इंसेंटिव मिलना चाहिए और ना ही उसको लॉसेस होने चाहिए एंट्री या एग्जिट से। ठीक है, मतलब मार्केट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तू एंट्री करते हो कि एग्जिट करते हो। ठीक है, ऑल द फर्म्स आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, सो क्या है ये कि वो लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हैं, rather they are earning the normal profits। ठीक है, the prices of products is such that the quantity supplied by the industry is equal to the quantity demanded by the consumers। तो इंडस्ट्री में भी सेम यही चीज होगी ना भैया, कि जहाँ पे डिमांड फॉर कंज्यूमर्स विल बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ द सेलर्स, दैट वुड बी अवर इक्विलिब्रियम इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, और हमारा इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होगा, लॉन्ग रन में, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हमारा marginal revenue, or which will be equal to our long run average cost, which will be equal to long run marginal cost at E1। this will be our equilibrium point, क्योंकि यहाँ पे each firm attains the plant size and output level at which cost per unit is low as possible। देखो इसके लिए ही हमने कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है, आया अभी समझ में आपको, हम लोग क्यों कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ताकि हम लोग डिटरमाइन कर सके कि हमको कितना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, कितने मिनिमम प्राइस पे निकालना है। ठीक है, ताकि हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम रहे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इमेजिन करो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों ने जो कॉस्ट का कंसेप्ट था वो क्यों पढ़ा था, इसी की वजह से पढ़ा था ताकि हमको पता चल सके, क्या क्या पता चल सके, पॉइंट नंबर 1 कि हमारा मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा मिनिमम कॉस्ट कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम कॉस्ट कैसे हम लोग कवर करेंगे। तीसरी बात, हमारे मैक्सिमम रेवेन्यू किस तरीके से आएगा। चौथी बात, मैक्सिमम रेवेन्यू से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैसे आएगा। आया समझ में कि आपको ये पूरा लेसन या फिर ये पूरे चैप्टर्स देने के पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, ये चैप्टर्स यस को सर। बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, भले ही आप ये वाला लेक्चर बार बार देखो, ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ ये लेक्चर। ठीक है, बार बार देखो, आई डोंट केयर, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में आपके कंसेप्ट ही आपको बचाने वाले हैं, आपका रट्टाफिकेशन आपको बचाने वाला नहीं है। ये मेरे ना स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, आपके कंसेप्ट ही आपको बचाएंगे एग्जाम में। ठीक है, next is, since E1 is the minimum point of LAC curve, the firm will produce equilibrium output OM at the minimum optimum cost। देखो मैंने यही बोला ना कि भैया हम लोगों को इक्विलिब्रियम में आना है तो मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ेगा मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग रन में firms are under the perfect competitive market or optimum firms having optimum size and these firms charge minimum possible prices। ठीक है, इसके लिए अभी देखो
हम लोग इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन से कवर करते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट से, फॉर एग्जांपल आपको अगर स्मार्टफोन लेना होगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो आपको अगर स्मार्टफोन लेना होगा तो आप क्या करेंगे, प्राइजेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो वो जो प्राइजेस चार्ज करेंगे, अमेजोन वाले जो प्राइजेस चार्ज करेंगे, दैट वुड बी द फेयर चार्जेस, दैट वुड बी द मिनिमम पॉसिबल चार्जेस दैट आर टू बी गिवन। आया समझ में? Amazon जो प्राइसेस चार्ज कर रहा है, ठीक है, दैट आर द मिनिमम चार्जेस दैट यू आर गोइंग टू पे इन टू द मार्केट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको शॉर्ट में 1 मिनट में एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो, मैं ना गया था, मेरी सिटी में गया था, ठीक है, मतलब मैं गांव में रहता हूँ तो मैं सिटी में गया था, मेरा माउस लेने के लिए गया था, ठीक है। मैंने पहले माउस की प्राइजेस है ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सब तरफ कैलकुलेट कर ली, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो प्राइजेस थी वो सिमिलर थी, नियर टू सिमिलर थी, 1-2 रुपए का फर्क पड़ रहा था, ठीक है। तो मैं गया वहां पे, सिटी में गया, मैं क्या एक्सपेक्टेशन से गया पता है क्या, कि मुझे वही सेम माउस की कीमत उससे उससे कम प्राइस में मिलेगी, बिकॉज आई एम लिविंग इन द विलेज एरिया। लेकिन क्या हुआ कि मुझे जितने में प्राइस मिल रहा था, जितने में माउस मिल रहा था, 520 रुपीज में ऑनलाइन मिल रहा था, ठीक है, वही माउस मुझे वहां पे 750 रुपीज में माउस मिल रहा था, ठीक है। कहाँ 750 रुपीज, ठीक है, और कहाँ मेरे 520 रुपीज, ठीक है। सो मुझे क्या परवड़ रहा होता? सो ये होती है मिनिमम पॉसिबल प्राइजेस। सो आप लोगों को डिटरमाइन करना होगा कि हम लोग कैसे मिनिमम पॉसिबल प्राइजेस को पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए देखो, कस्टमर कभी कभी ना येड़ा बनाता है सेलर को, कि क्या आप इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हो, 30 रुपीज, वहां पे तो 20 रुपीज चार्ज हो रहा है, उससे अच्छा मैं वो मार्केट से जाके ले लूं। होता है ना कभी कभी ऐसा। सो फिर क्या बोलता है, नहीं नहीं मैडम जी, ठीक है, आप एक काम करो, आप 30 मत दो, 25 दे दो, ठीक है। हालांकि मार्केट प्राइस 25 ही चल रहा होता है, ठीक है। सो वो मिनिमम पॉसिबल प्राइसेस पे आपको वो गुड्स दे देता है। यहाँ पे आपको सीखना होगा कि बार्गेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बार्गेनिंग इज ऑल्सो अ स्किल दैट इज टू बी लर्न फ्रॉम योर मदर एंड फादर। ओके बच्चों, समझ में आया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था ये पढ़ाने के पीछे का? ठीक है, कि आप लोग यस किस सर। तरीके से प्रैक्टिकल में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बीइंग नीरज सर स्टूडेंट्स, बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट स्पेसिफिकली, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, you should always have a skill to negotiate. Okay, चलो, that's it for today guys, we'll meet tomorrow, ठीक है, ऑन द टेस्ट। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, आराम से रहने का, खाने पीने का। ओके चलो, बाय गाइस, एंजॉय योर फर्दर लेक्चर्स, गुड डे, बाय। बाय सर।